बगैर किसी भूमिका के मैं सीधे परमेश्वर के कलाम पर आपको ले जाना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। जी हां, हमने एक यात्रा तय की है और वो उत्पत्ति की किताब की यात्रा। मुझे यकीन है कि आप उसके द्वारा जरूर आशीषित हुए होंगे। और आज प्रभु ने एक बार फिर से हमें जिंदगी का ये पहलू दिया कि हम निर्गमन की पुस्तक, वो पुस्तक जो यीशु मसीह की पैदाइश से 1633 साल पहले, 1688 साल पहले, 1688 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, बीसी, यीशु मसीह की पैदाइश के 1688 साल पहले मूसा नाम एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। एक ऐसी किताब जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई, पूरा कलाम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और ये जो 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें वास्तव में एक ही किताब के रूप में मूसा ने लिखी, एक ही पार्चमेंट पर। कुछ उसमें जानवरों के चमड़े भी थे जिस पर मूसा ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा। और मित्रों, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही लिखा जा सकता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मूसा कहां था उस वक्त? वहां किसने बताया उसको कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई? उसी पवित्र आत्मा ने मूसा को यह प्रेरणा दी, ये ज्ञान दिया कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यह भी ज्ञान दिया कि उसके नथनों में जीवन का श्वास हमारे प्रभु ने फूंका। मूसा को यह भी ज्ञान दिया कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और इसलिए उसने उसकी पसली से एक स्त्री बनाई, एक नारी बनाई, इसका नाम हवा रखा। मूसा को यह भी ज्ञान दिया कि किस तरीके से सांप ने, इब्लीस ने आकर के हवा को बहका दिया, आदम ने भी वो फल खाया, दोनों नंगे हो गए। और किस प्रकार परमेश्वर ने सांप को, इब्लीस को तो जिंदगी भर का श्राप दिया, मगर इंसान को, आदम और हवा को सिर्फ श्राप ही नहीं, उस श्राप के साथ साथ आशीषें भी दी। उसी पवित्र आत्मा के ज्ञान ने मूसा को यह बताया कि किस प्रकार कैन और हाबिल का एक रिश्ता हुआ, कैसे कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा ने मूसा को यह भी बताया कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, उपद्रव से पृथ्वी भर गई थी, मगर नूह नाम का एक धर्मी आदमी था और जिसको परमेश्वर ने चुना ताकि वो एक नाव बनाए, और एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया और वो संसार नष्ट हो गया। मगर नूह और उसके पुत्रों के द्वारा ये पृथ्वी फिर आगे मनुष्यों से भरने लगी। और फिर आगे चल करके उसी पवित्र आत्मा ने मूसा को यह ज्ञान दिया अपने इन किताबों को लिखने का कि किस तरीके से अब्राहम नाम का एक व्यक्ति, जो परमेश्वर की नजर में एक चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर ने उससे कहा कि यहां से निकलो, अब मैं तुम्हारे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा, इस संसार को फैलाऊंगा, फुलाऊंगा, तुम्हारे वंशज को मैं बढ़ाऊंगा। उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा ने मूसा को यह ज्ञान दिया, जब मूसा वहां नहीं था, कि किस तरीके से एक इतना बड़ा आश्चर्य कर्म अब्राहम उसकी पत्नी सारा के साथ किया, जो बांझ थी, जिनकी संतानें नहीं थी, उसको परमेश्वर ने एक खूबसूरत बालक दिया जिसका नाम इसहाक था। उसी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मूसा ने यह भी लिखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने उस एक लौते पुत्र को मांग लिया और कहा इसको मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। उसी आत्मा की प्रेरणा ने मूसा को यह भी ज्ञान दिया कि कैसे वो इसहाक बलिदान तो चढ़ाया जाता है, मगर फिर आगे चल करके एक आशीष का कारण हो जाता है। उसी पवित्र आत्मा ने मूसा को यह भी ज्ञान दिया कि इसहाक की शादी रिबका से होती है और उनके 2 पुत्र होते हैं,
एसाव और याकूब, बल्कि मैं यूं कहूं याकूब और एसाव, क्योंकि मूसा ने यह भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है कि एसाव ने अपने पहलौठेपन को तुच्छ जाना। तो जब आप ही तुच्छ जान रहे हैं तो हम कौन होते हैं आपको पहलौठा कहने में या पहले आपका नाम लेने में। मित्रों, बहुत बड़ी शिक्षा है। ये सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मूसा लिख रहा था। मूसा ने आगे ये भी लिखा कि किस तरीके से याकूब को एक ऐसी आशीष मिली जो आज तक हम और आप उसका उपयोग कर रहे हैं। आगे उसने ये भी लिखा पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के दिए ज्ञान से कि यूसुफ नाम का उसी का एक बेटा, याकूब का एक बेटा परमेश्वर का चुना हुआ, और किस तरीके से वो मिस्र में भेजा जाता है। और जब चारों ओर हाहाकार और अकाल नहीं, भयंकर अकाल पड़ा था, ऐसे समय में अगर कोई बचा तो बचा कौन? वो मिस्री लोग, वो इब्रानी लोग, वो मूसा, वो यूसुफ और उसके खानदान के लोग बचाए गए। मित्र, परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम कर दिया। यूसुफ ने इस बात को बोला कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा कि तुम्हारा वंश बचाया जाए, ये मिस्री बचाया जाए। किसने ये प्रेरणा दी मूसा को लिखने की? पवित्र आत्मा ने दी। मित्रों, कैसा खूबसूरत हमारा प्रभु है जो हजारों साल की बातें अपने पत्र हम हो चाहे ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो हमें ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताता है। और आज भले ही हम यूसुफ, याकूब, इसहाक, अब्राहम, नूह, आदम और हवा के जमाने में नहीं है, लेकिन अपने वचन के द्वारा उसने हमें ये गूढ़ बातें बताई हैं। और आज हम निर्गमन की पुस्तक पर उसका अध्ययन करने और उसकी यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए मित्रों, निर्गमन की पुस्तक को तो होना ही होना था, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक की शुरुआत निर्गमन 1 से नहीं हुई है। निर्गमन की पुस्तक की शुरुआत तो 15वें अध्याय किसके? उत्पत्ति के 15वें अध्याय और 13वीं और 14वीं आयत में। भाई देवे, अगर आपने उत्पत्ति का 15वां अध्याय का सरमन नहीं सुना है, उस पर व्याख्यान नहीं सुना है, तो मेहरबानी से आप जो नंबर नीचे दिया जा रहा है उस पर कॉल करके आप जरूर उस सरमन को सुनिएगा। वो एक इतनी बड़ी भेद की बात है जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने आप तक पहुंचाया है। वो उत्पत्ति का 15वां अध्याय। और जैसा मैंने कहा कि निर्गमन की पुस्तक की नींव उत्पत्ति की पुस्तक के 15वें अध्याय में पड़ चुकी थी। निर्गमन की पुस्तक को तो लिखा ही जाना था, क्योंकि अगर निर्गमन की पुस्तक नहीं लिखी जाती तो फिर उत्पत्ति की पुस्तक का कोई मतलब नहीं होता। अगर पहली सीढ़ी नहीं बनी है तो फिर दूसरी सीढ़ी नहीं बन सकती, और अगर दूसरी सीढ़ी बनी है तो बगैर पहली के दूसरी बन ही नहीं सकती। और आपको याद होगा तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। एक एक लाइन निर्गमन की पुस्तक में पूरी हो रही है। फिर वे जिस देश के दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निर्गमन हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दे विल एग्जिट फ्रॉम देयर। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि निर्गमन की पुस्तक की नींव तो 15वें अध्याय उत्पत्ति में पड़ चुकी थी। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी से बाइबल का अगर वास्तव में आप अध्ययन करना चाहते हैं, अगर इस बीज को आप वास्तव में अपने जीवन में ग्रहण करके इसको एक फसल के रूप में काटना चाहते हैं, तो मेहरबानी से ये जो पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं इनका गहन अध्ययन कीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप नए नियम को तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक कि पुराने नियम को आप अच्छे से नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी तक पुराना नियम हमें किस्सा कहानी और उस समय का, जी हां उस वक्त किस्से भी हुए, कहानियां भी हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए उतनी ही वैल्यूएबल है, उतनी ही मूल्यवान है जितनी उस वक्त थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, भविष्यवक्ता से लगाए अपने बारे में बताया और बोला कि निर्बुद्धि हो क्या, तुमको मालूम नहीं है? हाँ साहब, हम निर्बुद्धि हैं क्योंकि हमारे चर्च ने, हमारे पास्टर ने, हमारे प्रीचर ने हमें कभी सिखाया नहीं भविष्यवक्ताओं के बारे में। और इसलिए मैं सोचता हूं कि हम बहुत खुशनसीब
और बहुत आशीषित लोग हैं कि प्रभु ने अपना कलाम हमें भविष्यवक्ताओं से अपने बारे में सीखने का मौका दिया है। आइए निर्गमन की पुस्तक में आते हैं। मैंने कहा कि मरते समय यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि एक दिन परमेश्वर तुम्हें निश्चय यहां से निकाल देगा। मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय 50th चैप्टर ऑफ जेनेसिस। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, बल्कि 24 में पढ़ देता हूं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और 24वीं आयत, 50th चैप्टर ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 24। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, एक अच्छी सी पक्की कब्र बनवाना, देखना कि उस पर जो पत्थर लगे वो संगमरमर का पत्थर हो और सफेद रहे वो और काफी चौड़ी। मरने पर तो आदमी यही, आज हमारी यही दशा मित्रों, आज मिस्र के होकर के रह गए, लेकिन ये शख्स मिस्र का सेकंड इन कमांड होने के बावजूद इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली, मिस्र का इतना आशीषित, मिस्र में इतना आशीषित, न सिर्फ खुद उसने अपने आप को बचाया, अपने खानदान को बचाया, मिस्रियों के लिए वो एक ईश्वर के समान हो गया, फिरौन का पिता सा हो गया। ऐसा शख्स अपने मरते समय जो बात कह रहा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा। अरे इस यूसुफ क्या बात कर रहे हो, तुम कहां उस देश की बात कर रहे हो? तुमको तो कितना आदर सम्मान, रुपया पैसा, धन दौलत, बंगला, गाड़ी सब तो यहां मिला तुमको, और तुम अभी भी दूसरे देश की बात कर रहे हो जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। अरे क्या बात कर, सोचिए आप, अपने आप को मरते समय भी परदेसी ही जान रहा है। उसने कहा हाँ हम जरूर यहां रहे हैं, यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि यहां से मेरी रोजी रोटी थी, मेरी नौकरी थी, मेरी पेंशन थी, मेरा घर द्वार, मेरी प्रॉपर्टी थी, सब था, लेकिन हम यहां के नहीं हैं और ना हम यहां रहना चाहते हैं। मरने के बाद भी मैं जीवितों के उस जगह जाना चाहता हूं जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है। जब वो तुरही का शब्द फूका जाएगा मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं जब प्रभु हमको लेने के लिए आएगा। और उसने कह दिया था कि एक दिन प्रभु तुम्हारी सुधि लेगा। निर्गमन की पुस्तक, कुछ एक बातें मैं आपके लिए निर्गमन की पुस्तक के लिए से लेकर के आया। दूसरी किताब है बाइबल की 66 किताबों में से 39 किताबें पुराने नियम में, 27 किताबें नए नियम में। दिस इज द सेकेंड बुक ऑफ द वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड विच वी कॉल बाइबल। 40 अध्याय हैं इसके अंदर, 129 पद पूरी हुई भविष्यवाणी से संबंधित है। वो भविष्यवाणियां जो पूरी हो गई 129 पद हैं। 2 पद ऐसे हैं जिनकी भविष्यवाणियां अभी पूरी होनी बाकी है। परमेश्वर ने 73 संदेश, 73 वचन अपने बोले हैं निर्गमन की पुस्तक में। 827 आज्ञाएं हैं, कमांडमेंट्स हैं, 28 वाचाएं हैं। मूसा ने 42 अपने जीते जी 42 आश्चर्य कर्म किए और उसमें 35 निर्गमन की पुस्तक में दर्ज है। निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक से अलग नहीं है, क्योंकि उसकी लाश को, यूसुफ की लाश को संदूक में रख करके मिस्र में रखा गया था और अब मिस्र की चर्चा होती है। एक यहां एक नया कैरेक्टर, एक नया जन प्रभु चुनता है जिसका नाम मूसा है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कह करके आज यह अध्ययन समाप्त करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, वी हैव
great people, but our God is greater than them. हमारे पास महान विभूतियां और महान लोग हुए, लेकिन हमारा प्रभु उन सब से अधिक महान है। ये यूसुफ, याकूब, इब्राहिम, इसहाक, ये सब महान विभूतियां, पवित्र लोग, परमेश्वर पर विश्वास के ऐसे खंभे जिनको कोई डिगा नहीं सका। मिस्र का सारा अन्न भी उनको मिस्र में रोक नहीं सका। मिस्र की सारी इज्जत, सारा गौरव, मिस्र में इतना धन दौलत होने के बावजूद मिस्र उन्हें रोक नहीं पाया। ऐसे लोग मर मिट गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं और आप दोनों मिट्टी हैं, ये मत भूलिएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम लोहे से, स्टील से बने हुए हैं, हम सोने चांदी से बने हुए हैं, इसीलिए उसके पीछे दीवाने रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, आप कितनी भी चीजें, संसाधन इस संसार में हासिल कर लें, एक दिन हम और आप मर और मिट जाएंगे। रहेगा सिर्फ तो खुदा और उसका कलाम रहेगा मित्र। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। आप खुश नहीं है कि आप एक ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं कि हमारे मरने और मिटने के बावजूद हमारा प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आगे सुनिए। और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले पद में पढ़िएगा तो याकूब की संतान मर मिट गई। आपको याद होगा, याकूब उसका सांसारिक नाम, लेकिन इस्राएल परमेश्वर के दूत के द्वारा दिया गया था। तो याकूब की जो सांसारिक संतानें थी, जो सांसारिक रूप से उससे पैदा हुई थी, वो सब मर और मिट गए। लेकिन आगे खानदान क्या चला? इस्राएल का खानदान चला। द स्पिरिचुअल फैमिली ऑफ जेकब began to grow and multiply. आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ आत्मिक संतानें पैदा कीजिए मित्रों, कुछ आत्मिक वंशज पैदा कीजिए। ये सांसारिक वंशज के पीछे हम लोग दीवाने हुए जाते हैं। हम लोग क्या कर दे उनके लिए, ये दे दे वो दे दे। एक काम कीजिए, ये सब कहीं ना कहीं मर और मिट जाएंगे। अगर आपको अपना वंशज चलाना है तो कुछ आत्मिक वंशज पैदा कीजिए ताकि ये चलता रहे। और इस्राएल की संतानें फूलने और फलने लगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल संतानें थी। मगर इस फूलने और फलने में एक कमी आ गई, मैं आगे कहना चाहता हूं। और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। ये मेजॉरिटी में हो गए। ये वर्ड मैं यूज करना चाहता हूं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक वर्ड चलता है माइनॉरिटी का। क्रिश्चियन लोग माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में। हम लोग इसी पर परेशान रहते हैं। और आज एक विचार देकर के आपसे विदा लेना चाहता हूं। कितने मेजॉरिटी होना चाहते हैं आप कहेंगे क्यों ना हो? अरे अच्छी बात है। अरे आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं कि मेजॉरिटी हमारे साथ हो जाए, कितने थाउजेंड एंड मिलियन हमारे व्यूज हो जाए। ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। लेकिन मित्रों, यही मेजॉरिटी माइनॉरिटीज की गुलाम बन करके रह गई। सुनिएगा 11वां पद, निर्गमन 1 अध्याय और 11वां पद। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। अरे ऐसा कैसे हो सकता? वो मेजॉरिटी में है भाई, बहुसंख्यक है वो लोग। इब्रानी लोग यूसुफ के, अब ये इस्राएल के पुत्र फूलने फलने लगे, संख्या में बढ़ गए मित्रों, नंबर्स में बढ़ गए, मगर परमेश्वर से दूर होते चले गए। हम आगे आएंगे, आप घबराइए नहीं, हम आगे आएंगे इस बात पर। हम कहीं इधर उधर से बात नहीं कर रहे हैं। ये नंबर्स में तो बहुत बढ़ गए,
और आज बहुत सी बड़ी बड़ी कलीसियाएं नंबर्स में तो बढ़ गई हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी में माइनॉरिटी हो गई है। जब किसी डिनर का आयोजन किया जाता है तो हजारों लोग चले आते हैं, मगर जब प्रेयर और फास्टिंग का आगाज किया जाता है तो माइनॉरिटी ही रह जाती है। मेजॉरिटी में बहुत लोग दिखाई देते हैं। जब हमारे त्योहार होते हैं तो मेजॉरिटी में आपको लोग दिखाई देंगे, मगर जब प्रेयर और फास्टिंग और परमेश्वर के वचन को और जब ठहरे रहना होता है, जब टेरी मीटिंग होती है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए मीटिंग होती है, तो माइनॉरिटी ही आपको चर्च में दिखाई देती है। हम हो सकता है कि बढ़ गए हो संख्या में, लेकिन ख्याल कीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की सामर्थ में कम हो गए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि ना तो बल से और ना शक्ति से। और पूरी बाइबल में दर्जनों ऐसे उदाहरण है जहां परमेश्वर ने भीड़ को इस्तेमाल किया ही नहीं, बहुसंख्यकों को इस्तेमाल किया ही नहीं, माइनॉरिटीज को इस्तेमाल किया। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, इफ वी आर इन माइनॉरिटी, डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट बाय माइट एंड इट्स नॉट बाय पावर बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ये ना तो बल से और ना शक्ति से, ना हमारे बहुसंख्यक होने से। इसकी चिंता मत कीजिए कि हम कब बहुसंख्यक हो जाएंगे, हम पूरी पृथ्वी पर भर जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। हमारे साथ अगर खुदावंद है तो ना हमें बल चाहिए ना शक्ति चाहिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा रहेगी तो हम गोलियात को धराशायी करने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये हो तो गए थे संख्या में, बहुत बढ़ गए थे, मगर गुलामी की हैसियत से रह रहे थे, गुलामों की हैसियत से रह रहे थे। मिस्री थोड़े थे, मिस्रियों ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पर प्रबल हो जाए। अरे मिस्री ये नहीं प्रबल हो सकते हैं, क्योंकि जो बल इनका है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, उसको तो इन्होंने कब का छोड़ दिया है। ये तो अब पहचान में ही नहीं आते कि ये इब्रानी है कि मिस्री है। हम आगे चलेंगे, हम बात करेंगे। इन्होंने वही तौर तरीके अपना लिए थे। यूसुफ तक तो ठीक चलता रहा, मगर उसके भाइयों का ये खानदान था, ये फले फूले। और आज हम बहुत चीज में फल फूल जाते हैं मित्रों, मगर परमेश्वर के आशीषों में बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं। और आज मैं आपको इस विचार के साथ विदा करना चाहता हूं, कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना फूलना और फलना चाहते हैं, बिल्कुल फूलिए, बिल्कुल फलिए, मगर परमेश्वर की आत्मा से भरे रहिए मित्रों। परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ते चले जाइए। अगर अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, आत्मिक वंशज पैदा कीजिए मित्रों, ताकि हम माइनॉरिटी में भी हो करके, अल्पसंख्यक हो करके भी बहुसंख्यकों पर प्रबल रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।